जो कीमती चीज़ है वो समय ही है। लगे कभी मॉल गए, पिक्चर देख ली, कि लगे कि जीवन में कुछ है, छोटापन ना लगे, ऐसा लगे जैसे मैं बाहर घूम के आया हूँ। अगर और ये आपको 1-2-4 महीने खुश रहना तो आप शादी कर लो, लेकिन उस काम को अपनी खोपड़ी में मत घुसने देना। वो पूरी भीड़ में भी खड़े हो तो भी आपको अकेलापन अंदर से महसूस जरूर होना चाहिए। मतलब क्या छूट रहा है मेरा और क्या हो जाएगा। तो लगता ही नहीं कि इंसान इनको जन्म देता है, ऐसे लगता कहीं मशीन के अंदर बनते हैं बच्चे, नहीं। मतलब जरूरत ही क्या है। एक बात भाई सच्ची बताना, अपने दिल पे हाथ रख के, मैं कोई 17, 18, 19, 20 के लड़कों से बात नहीं कर रहा, जिसकी उम्र 30 प्लस है कम से कम, या फिर 35 प्लस है। अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताना कि जो आपके आसपास ये चल रहा है, आपको ड्रामा नहीं दिख रहा है। ये जो फैमिली, जो परिवार भाग रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये बगैर किसी मंजिल की दौड़ में बस चक्कर बनते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, ना कोई मंजिल ना कोई ठिकाना, बस मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, प्लाट लेना है। आपको नहीं लगता? मेरे को तो भाई अब सब व्यर्थ दिखाई देने लगा। सच्ची बताता हूँ, मैं तो बिल्कुल टोटली व्यर्थ। और सच बताऊँ तो भाई मैं इस ड्रामे के अंदर बहुत खुश था, और मैंने इसके अंदर ही भाग भाग के काम किया बहुत दिन रात, और लगा रहता था, और अच्छा भी लगता था, जैसे कि अब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और इससे आगे जीवन का पता ही नहीं था कि जीवन है क्या चीज़। बस मेरे को तो इतना सा आगे तक का ही दिखाई देता था कि बस जीवन में ये है, शादी कर लो और परिवार बड़ा कर लो, मकान बना लो, एक गाड़ी ले लो और फिर भागते रहो। मेरे को तो ऐसा लगता था कि जो ये रेस मिली है उसकी रेस का मैं ही दावेदार हूँ, अभी हूँ नया। बहुत ही मूर्ख था मैं, असली सच बताऊँ तो। और फिर अचानक जब हिसाब लगाते हैं ना बैठ के कि पीछे कितना जीवन चला गया, आगे कितना जीवन है, इस अस्तित्व में समय को देखे तो बिल्कुल ही इन्फिनिटी है। आगे कितना, पीछे कितना, उसके अंदर 50 से 60, 70 साल का जीवन कोई महत्व रखता है? कुछ भी महत्व नहीं रखता। और इसी जीवन को भाई हम क्या करते हैं कि परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, या अपन कितने सेक्रीफाइस करते हैं। और चाहे भाई आप कितने भी सेक्रीफाइस कर दीजिएगा, कोई आपको कोई रतन या किसी तरीके से कोई उपहार या कुछ गिफ्ट नहीं मिलने वाला। घर वाले तो मरने के बाद में आगे कर देते हैं, उसके जो भी कपड़े वगैरह पड़े उसको भी बाहर कर देते हैं कि कहीं कोई छलावा बन के घर पे ये दोबारा ना जाए, और मिटा देते हैं उसकी याददाश्त कुछ दिन के बाद। और रही बात याददाश्त को भी छोड़ दिए, याददाश्त रख भी लिया तो भी क्या है, रखते रहो याददाश्त, अपना जीवन तो चले ही गया। आपके 60-70 साल की उम्र में जो क्षण बीत रहा है, जो कीमती चीज़ है वो समय ही है, और लोग गवा रहे हैं इसको अपनी औलादों के लिए। अब औलाद करने में अपना दिन रात खपा रहे हैं, कंपनियों में ड्यूटी कर करके। भाई खपाते रहो, कौन पूछने वाला है, ज़िंदगी तो जाए ही जाएगी, ख़त्म होंगे। तो जो इस भाग दौड़ के जीवन में जो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगता है, वो क्या लगता है, जहाँ मुझे भी खुशी मिलती थी थोड़ी बहुत, कि बाज़ार गए, बाज़ार से कपड़े ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया, घर के लिए सजावट का सामान ले लिया। ऐसा लगे कभी मॉल गए, पिक्चर देख ली, कि लगे कि जीवन में कुछ है रस। कभी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, क्योंकि छोटापन ना लगे, ऐसा लगे जैसे मैं बाहर घूम के आया हूँ। और कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ ना भाई, चाहे एक स्कूटर भी ले लें, उसके भी चारों तरफ घूमते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं क्या तीर मार लिया। कुछ 2 दिन के बाद तो वो भी शांत हो जाते हैं। बस अब लगता है इसके साथ तो फेरे ले भाई, क्या करेगा, इसका स्कूटर है, ज़रूरत के लिए एक साधन है, बस मिल गया। एक बात और भाई, जो समाज के अंदर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं ना, जो मैं अपने सामाजिक नज़रिए से देखता हूँ, वो लोग भी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उनको भी नहीं पता, वो भी बिल्कुल एक घोड़े वाला नज़र पट्टू बांध के सीधे चले हुए। कुछ में बात जब उनकी उम्र हो जाती है ना, जब खाट में पड़े पड़े, अपने बिस्तर में पड़े पड़े टसकते हैं, घर वाले ठोकर मारते हैं, फिर उनके पास वो समय है ही नहीं, फिर वो उनकी उम्र निकल गई, फिर अब क्या करेंगे, फिर वो आगे वाले ऐसे ही फंसते हैं। फिर पता जब चलता है फिर तो कुछ हाथ में रहता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कम से कम 35 साल से पहले समझ जाओ भाई, जो काम करना 30-35 तक ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। ऐसा नहीं कि मैंने किया इसलिए, नहीं भाई, उसके बाद तो जीवन जी ही लो अपने मन अनुसार, इस प्रकृति के अनुसार। अगर भाई आपको अपना आनंद नहीं मिलता तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको 1-2 दिन के लिए खुश रहना है तो आप भोग संभोग कर सकते हो, उससे खुशी मिलती है कुछ क्षण की, 1-2 दिन की। अगर कुछ हफ्ता 10 दिन के लिए खुश रहना है तो कुछ यात्राएं कर सकते हो बाहर, उससे हफ्ता 10 दिन के लिए खुशी रहती है। अगर और ये आपको 1-2-4 महीने खुश रहना तो आप शादी कर लो। अगर उससे ज़्यादा खुश रहना तो आप पैसा कमा लो, 1-2 साल के लिए खुशी रहेगी। अगर उससे भी ज़्यादा खुश रहना है आपको तो जो आपका काम है उसी को ध्यान बनाना, लेकिन उस काम को अपनी खोपड़ी में मत घुसने देना, उस काम को ही ध्यान बनाना है। बस आनंद में रहते हुए काम करो।
अपना पूरी भीड़ में भी आप ऐसा लगे जैसे अकेले खड़े हो। और अगर आप रेलवे स्टेशन पे भी खड़े हो, पूरी भीड़ में भी खड़े हो, तो भी आपको अकेलापन अंदर से महसूस जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो भीड़ आपके ऊपर हैवी ना हो सके। वो जो रैट रेस के अंदर जो भी ये दौड़ रहे हैं बगैर मंजिल की दौड़ में, वो आप पर हैवी ना हो सके, क्योंकि आपका मॉडल, आपका डिज़ाइन ही इसी तरीके से बचपन से किया गया, या मेरा भी डिज़ाइन इसी तरीके से किया गया था कि मेरे को पता ही नहीं था कि इसी रेस के अंदर भागना होता है, इसी दौड़ के अंदर भागना होता है। इससे बाहर गए तो हम बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे और मेरे जीवन में कोई अस्तित्व है ही नहीं। फिर समाज की हम जो बेड़ियाँ तोड़ते हैं, फिर समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। समाज भी ये कहता है नहीं भाई, ये तो गलत तरीके पे है, गलत रास्ते पे है, क्योंकि वो झूठे बन जाएंगे। अगर उनकी बेड़ियाँ तोड़ दी ना, तो वो झूठे बन जाएंगे जिस काम में वो लगे हुए हैं, जिस काम में 99% भीड़ है ना। अगर आप उनके विरुद्ध काम करेंगे तो उनको लगेगा कि 99% जहाँ वो सही है, मेरे को नहीं लगता वो सही है। फिर वो लोग बोलेंगे कि काम कैसे चलेगा, परिवार के बच्चे कैसे पलेंगे। तो पाली क्यों रहे हो, किस लिए रहे हो? जहाँ जब सब समझ में आ गया, अब जैसे मेरे समझ में आ गया, मेरे बच्चे हैं, तो मैं आगे ये कहूँगा भाई बस भाई बंद करो ये ड्रामा। है ही क्या अस्तित्व तो आगे से आगे अपने बच्चे लाने का? मतलब क्या छूट रहा है मेरा और क्या हो जाएगा? एक जो बच्चा है, आपकी भूल की गलती है बच्चा, जिस तरीके से बस एक स्पम है, करोड़ों स्पम से एक स्पम है, बस उससे हो गया बच्चा। कोई कला या कोई विज्ञान थोड़ी है। और जितने भी हम देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे देख लो या कहीं बस स्टैंड पे देख लो, लगता ही नहीं कि इंसान इनको जन्म देता है, ऐसे लगता है कहीं मशीन के अंदर बनते हैं बच्चे नहीं। और ये भीड़, संसाधनों की कमी, मतलब ज़रूरत ही क्या है? वास्तव में ज़रूरत नहीं। फिर बोलेंगे कुछ लोग कि भाई बुढ़ापे का सहारा कौन देगा रोटी? वहाँ तक आप जिएंगे ना जिएंगे, और उसके लिए आप ज़िंदगी के कितने सारे रिस्क लेने लग रहे हो उसके लिए कितने सारे रिस्क, उसके लिए आप 35-40 साल हाँ कम से कम कमाओगे, फिर आप आगे जियो ना जियो, और फिर उसके लिए एक प्रॉब्लम के लिए कि मेरे बुढ़ापे में भी आपकी सेवा करे ना करे, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई कुछ भी ज़रूरी नहीं है।